देखिए, ट्रंप ने ईरान को एक बड़ी धमकी दी है। ईरान हारा जरूर, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। 2 और हफ्तों तक कार्रवाई संभव है, यह ट्रंप ने कहा है। ईरान में हर टारगेट तक हमारी पहुंच है, यह भी कहा है ट्रंप ने। ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने पर ईरान ने जवाब दिया है। ट्रंप को खुश करने के लिए योजना नहीं बनाते। ट्रंप का जवाब कोई मायने नहीं रखता, ईरान ने कहा है। ईरानी लोगों के अधिकार के लिए योजना बनाते हैं हम। तस्नीम न्यूज के हवाले से यह खबर आई है। तो अगला कदम बातचीत नहीं बल्कि बॉम्ब। अमेरिका कह रहा है कि बिना शर्त समर्पण करो। ईरान कह रहा है कि पहले नुकसान भरो। अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका कह रहा है कि बिना शर्त समर्पण करो। ईरान कह रहा है कि पहले नुकसान भरो। अब किन मुद्दों पर पेच है? परमाणु कार्यक्रम पर, हॉर्मुज स्ट्रेट पर प्रतिबंध जो लगा हुआ है उस पर, और युद्ध हर्जाना पर। अमेरिका कह रहा है कि 12 साल यूरेनियम संवर्धन रोको। ईरान कह रहा है कि यूरेनियम पर बाद में बात होगी। अमेरिका कह रहा है कि संवर्धित यूरेनियम हमें सौंपो। ईरान कह रहा है कि हमारे पास ही रहेगा, हम किसी को नहीं देने वाले। अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज पहले जैसा रहेगा। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज पर हमारा हक, हम चीजें तय करेंगे। अमेरिका कह रहा है कि जांच के बाद प्रतिबंध हटेंगे। ईरान कह रहा है कि प्रतिबंधों में हमें फौरन ढील चाहिए। अमेरिका कह रहा है कि युद्ध हर्जाने का सवाल ही नहीं। ईरान कह रहा है कि हर्जाना तो देना होगा। अब इसी वजह से परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज स्ट्रेट, प्रतिबंध जो ईरान पर लगे हैं और युद्ध हर्जाना, इन पर जो पेच फंसा हुआ है, उसकी वजह से कोई सहमति किसी प्रस्ताव पर बन नहीं पा रही। इसी बीच मिडिल ईस्ट में फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर, बड़ी खबर, लाल सागर में चार्ल्स डी गॉल की एंट्री हो गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ रहा है चार्ल्स डी गॉल। हॉर्मुज में फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर चलाएंगे यह ऑपरेशन। फ्रांस ब्रिटेन को ईरान दे चुका है वार्निंग। और हॉर्मुज स्ट्रेट में फ्रांस और ब्रिटेन को आईआरजीसी की चेतावनी। नेटो देशों के वॉरशिप पर हमले की वार्निंग। ब्रिटिश फ्रांस के वॉरशिप की मौजूदगी से तनाव बढ़ेगा, आईआरजीसी ने कहा है। निर्णायक और तुरंत जवाब दिया जाएगा, यह भी आईआरजीसी ने कहा है। मिडिल ईस्ट में वॉरशिप भेज रहे हैं फ्रांस और ब्रिटेन। तो क्या यूरोप अब ट्रंप के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग लड़ने वाला है?